हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है यार, कैसे हो लोग। तो गाइज एक बार फिर से हम आ गए हैं शिवनीता फार्मेसी पे और आज जानेंगे मेडिकल स्टोर के बारे में। आपको मेडिकल स्टोर अगर खोलना है तो आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप एकदम से संतुष्ट हो जाएंगे कि भविष्य में आपको मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। आज हम बात करेंगे हर्षित भाई से, जो कि हमारे बहुत ही पुराने फ्रेंड रह चुके हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड कह सकते हैं उसको। और हम यहाँ पे आए हैं, आज उनका इंटरव्यू लेते हैं। और ये खुद भी फार्मासिस्ट हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है शिवनीता टीवी के नाम से, जो कि करीबन 10,000 सब्सक्राइबर के आसपास हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दवाई के बारे में चीज़ें बताते हैं। अगर आपको दवा के बारे में जानना है तो वो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। शुरू करते हैं एक बार। सर, आपसे मेडिकल स्टोर के बारे में कुछ जानना चाहते थे तो मैं आपसे पूछता हूँ, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हर्षित है, जैसा कि आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप अपने मेडिकल स्टोर को खोल के खुश हैं कि नहीं। देखिए, मेडिकल स्टोर खोल के मैं बहुत खुश हूँ। और एक्चुअली क्या है ना कि जो लोग बिज़नेस में आते हैं तो बहुत सारे लोग बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, बाय चॉइस नहीं आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। लेकिन मेरे साथ कहानी थी कि मैं बाय चॉइस इस बिज़नेस में आया हूँ। मैं पहले फार्मा मार्केटिंग में था। जो फ़ोटोज़ इधर आप देख रहे होंगे हल्की फुल्की, ये मेरी फार्मा मार्केटिंग की फ़ोटोज़ हैं। मैंने अच्छी कंपनियों में काम किया, ल्यूपिन में था, मैं एलकेम में था, एफडीसी में था। तो मैंने वहाँ भी काम किया, वहाँ का भी एक्सपीरियंस मैंने देखा कि वहाँ की दुनिया कैसी है, वो भी मैंने चखी है अच्छे तरीके से। मुझे एक एक चीज़ें पता है कि वहाँ का क्या दुख है, क्या सुख है, क्या मज़ा है, क्या सज़ा है। और ये मैं लगभग 2 साल से ये दुकान भी कर रहा हूँ जो है अपनी शिवनीता फार्मेसी। तो मुझे ये भी पता है कि इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था, या आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, तो बिल्कुल खुश इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बेस बन रहा है। यहाँ पर मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो फ़ायदा होगा, जो नुकसान होगा, डायरेक्ट मेरा होगा। यहाँ पर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वो और ज़्यादा मजबूत बनता है। तो इन फ्यूचर आगे के देखा जाए तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली बहुत खुश। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूँ बात को लेकर कि भविष्य में अगर कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, बाकी चीज़ें मैं बाद में बात करूँगा उसके बारे में, लेकिन अगर वो खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है। देखिए, अगर खोलना चाहता है तो कौन रोक पाएगा उसको। भाई, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जी। बिल्कुल खोल सकता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अगर आप खोलना चाहते हैं तो जो टाइम आप सोचने में व्यर्थ कर देते हैं, खोलें ना खोलें, उस टाइम में आप एफर्ट लगाइए, एक्शन लीजिए और बिंदास खोलिए। बिज़नेस तो हमेशा से अच्छा रहा है, बस आपको चलाना आना चाहिए, आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो आपके जो डाउट्स हैं कि देखिए, खोलना कठिन काम नहीं है। आपके पास 3-4 लाख रुपए होंगे, आप खोल लीजिए, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ना। आपका जो नेचर है और आपका जो बिज़नेस है वो दोनों सूटेबल है या नहीं है। आपका नेचर व्यापार के साथ सूटेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है मेन होती है। अगर आप खोलना है तो बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ पर डे हमारे हिंदुस्तान में पर डे 2 मिनट से खोल रहे हैं। अगर एवरेज देखें तो पर डे 2 मिनट से खोल रहे हैं रोज़। बहुत अच्छी चीज़ बताई। अगर आपको कुछ करना है तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए, वो चीज़ें आप करना शुरू करिए। अगर आप विचार में लगे रहेंगे कि करूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा या घाटा हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। अगर कोई बिज़नेस करना है आपको तो पक्का वो बिज़नेस करिए। दूसरी चीज़ बात में ये आता हूँ कि मेडिकल स्टोर अगर कोई खोलना चाहता है भविष्य में तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए खोलने के लिए, और मतलब एक फुल पावर के साथ कि कोई डिस्टर्ब ना कर सके, तो उसको क्या क्या चाहिए और कितनी उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो आप एक फार्मासिस्ट होंगे या तो आप फार्मासिस्ट नहीं होंगे। फार्मासिस्ट मतलब आपने बी फार्मा डी फार्मा किया होगा तो नहीं किया होगा, ठीक है। अब मैं दोनों बताऊंगा कि आप अगर एक फार्मासिस्ट हैं तो कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, नहीं है तो कौन। भाई साहब, ईजी में बताऊंगा आपको। देखिए, पहली बात शुरू करते हैं। अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो मतलब अगर आपने बी फार्मा डी फार्मा कर रखा है तो कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला, देखिए, 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट और दूसरा होता है आपके दुकान का डॉक्यूमेंट, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट से। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटो, 5 रंगीन फ़ोटो कम से कम, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, आपका इंटर का मार्कशीट। आपने फार्मेसी किया है तो आप अगर बी फार्मा है तो 4 साल का मार्कशीट, डी फार्मा है 2 साल का मार्कशीट। इसके अलावा ग्रीन कार्ड और आपकी डिग्री,
ये हो गया आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 3 फ़ोटो कॉपी, और वो सारे फ़ोटो कॉपी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब आपके साइन होने चाहिए उसमें। हो गया पर्सनल डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आ जाइए दुकान के डॉक्यूमेंट में। दुकान के डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा पहले आपके दुकान की फ़ोटो, जिसमें आपका रैक, काउंटर और फ्रिज एकदम क्लियर दिख रहा हो, ठीक है, रैक, काउंटर और फ्रिज। इसके अलावा आपके दुकान अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट कम से कम 5 साल यानी कि 60 महीने का, उससे कम में काम नहीं चल पाएगा, 5 साल का चाहिए रहेगा। इसके अलावा आपके दुकान का मान लीजिए किराया 5,000 रुपये है 1 महीने का, मोटा मोटा मांग के लिए, तो जो आपके 5 साल का किराया होगा उसका 10% आपको उसका एफिडेविट लेना पड़ेगा। मान लीजिए वो 10% आपका मान लीजिए 15,000 रुपये आया, तो 15,000 रुपये का आप कचहरी में जाकर के एक एफिडेविट खरीदेंगे, और वो एफिडेविट आपके DI साहब के पास जमा हो जाएगा, मतलब वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। आपके 5 साल का जो किराया था उसको आप 60 से गुणा कर लीजिए, उसके बाद उसका 10% कर लीजिए, वो आपको लेना पड़ेगा एफिडेविट तौर पे। इसके अलावा आपके दुकान का ब्लूप्रिंट, मतलब आपके दुकान की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, आपके दुकान के सामने क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, ब्लूप्रिंट में रहेंगी। इसके बाद आपके दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल, दुकान का फ्रिज, ये आपके डॉक्यूमेंट हो गए, बस इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा और वहाँ बस डॉक्यूमेंट रहेंगे, ये आप ले लीजिए, इसका भी फोटो कॉपी करा लीजिए। इसके बाद आप पहुँच जाइए, इसको उठाइए, रखिए अपने बैग में, बैग लेकर के पहुँचिए आप अपने शहर के किसी अच्छे साइबर कैफ़े में। बहुत लोग होशियार बनते हैं भाई साहब कि खुद से लैपटॉप से, खुद से मोबाइल से करने लगते हैं, तो वो मत कीजिएगा, फंस जाएंगे कई जगह। आप वो डॉक्यूमेंट उठाइए, बैग में डालिए, पहुंच जाइए अपने शहर के अच्छे साइबर कैफ़े पर, और वहाँ पर उनसे बोलिए भैया मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, आप मेरा ये ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। वो आराम से भर देगा, डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, आराम से भर देगा। ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी आपके शहर के DI के पास में। DI साहब देखेंगे कि बंदा मेरे शहर से अप्लाई किया है, वो आपको कॉल करेंगे। नहीं कॉल कर पाते हैं क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो वो क्योंकि उनको पूरा डिसीजन होता है, तो आप जाकर DI साहब से मिली, भैया साहब मैंने अप्लाई किया था। वो आएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपका लोकेशन वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट आपका जो आपने भरी डॉक्यूमेंट उसको वेरीफाई करेंगे, आपका लोकेशन मतलब दुकान देखेंगे कि दुकान वास्तव में है कि है ही नहीं, फर्जी वाला कर रहा है। दोनों चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे। अगर सारी चीज़ें सही बैठ रही हैं, आपका डॉक्यूमेंट 10 दिन के अंदर अंदर आपके पोर्टल पर, जो ऑनलाइन आप भरेंगे उसमें पोर्टल बन जाता है, उसी पोर्टल पे आ जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ दुकान खोली वहाँ पर जैसे जो चिपका दीजिए आराम से, वहाँ दिखेगा नहीं आपके कमरे में, तो आप लोग विजिबल पेज पर चिपका दीजिए। ये पूरा प्रोसेस होता है भाई। अब ये था अभी जो फार्मासिस्ट है। जो लोग फार्मासिस्ट नहीं हैं उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं और आप फार्मासिस्ट नहीं हैं, तो आप दवा नहीं दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को, क्योंकि दवा देना किसी भी व्यक्ति के लिए जीने मरने का सवाल हो सकता है। आपको नॉलेज ही नहीं है। जैसे मान लो कि आप शिमला घूमने जा रहे हो, तो शिमला कभी आप अनट्रेन ड्राइवर साथ जाओगे? आप तो कहोगे कि ऐसा ड्राइवर हो जिसको यहाँ पर चलाने का अनुभव हो, पता लगे शिमला जाओ उसको ड्राइवर का अनुभव ही नहीं हो, लेकर खाई घुसेर दे। तो इसीलिए बिना फार्मासिस्ट के आप कोई दवा नहीं देंगे। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं तो आपके जो मैंने बताया, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, आप जो मैंने बताया अभी वीडियो में कि आपका लगेगा पर्सनल डॉक्यूमेंट, वो सारे आपके लग जाएंगे, प्रोपराइटर लग जाएंगे। जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, जो चीज़ें लग जाएंगी प्रोपराइटर की। और उसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट होते हैं वो फार्मेसी, जैसे फार्मासिस्ट का आपका हो गया इंटर का मार्कशीट, हाई स्कूल का मार्कशीट, और बाकी चीज़ें मैंने बताई उसमें, बस उसमें एक फार्मासिस्ट ऐड हो जाएगा उसका डॉक्यूमेंट, और कोई अंतर नहीं है। समझे आप फार्मासिस्ट हैं तो आप ही फार्मासिस्ट हैं, आपके प्रोपराइटर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो प्रोपराइटर का डॉक्यूमेंट वही रहेगा, फार्मासिस्ट को भी अलग से ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बस ये चीज़ें हैं। और अगर आप कुछ ना समझ पा रहे हो तो भाई साहब मेरे चैनल पर भी, चैनल क्या, आप यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे कि होलसेल जो है लाइसेंस कैसे बनता है, तो मेरा वीडियो पहले ही आ जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया है, उसमें भी मैंने विद फ़ोटो दिखा दिया है, तो वहाँ पे भी आप जाएंगे और क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने चीज़ें यहाँ पर बता ही दी हैं। तो आई थिंक कि आपका जो क्वेश्चन था वो आप मैंने जॉब्स का दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी 1-2 सवाल और छोटे छोटे वो भी कर लेता हूँ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो उसको लोकेशन कैसी चुननी चाहिए? देखिए, अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दीपक भाई, वो है लोकेशन। अगर आप लोकेशन में चूक गए तो आप कहेंगे मेडिकल स्टोर से घटिया प्रोफेशन और कोई होता ही नहीं है। अगर आपने लोकेशन बढ़िया चुन ली तो आप कहेंगे इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं होता है। सिर्फ मेडिकल स्टोर के ही नहीं, मैं सभी के बारे में ही कहूँगा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भाई साहब लोग को अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो पहले 6 महीना 1 साल अपने शहर का रेकी कीजिए, सर्वे कीजिए, जगह खोजिए। जब जगह एकदम परफेक्ट मिल जाए तभी खोलिएगा। आपका सवाल था कि कौन सा लोकेशन बेस्ट होगा। देखिए,
लोकेशन सबसे बेस्ट वही होता है जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर डॉक्टर पे चलता है। तो आप पहला प्रायोरिटी वो लीजिए जो अगर आपके शहर में कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कोई CSC हो, PSC हो, पहले आप उसके आसपास देखिए। मान लीजिए वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने शहर के चौराहे पर देखिए। अगर वहाँ भी नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है गांव में भाग जाइए, इंटीरियर में आप प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पर बहुत बड़े पेशेंट आएंगे। वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप खुद एक डॉक्टर को बैठाइए अपने यहाँ। ये चारों लोकेशन, चारों चीज़ें बहुत एकदम सटीक हैं। जो भी आपको लगे वो कीजिए, मतलब ऐसा मत जगह खोलिएगा जहाँ पर कोई कस्टमर नहीं, जहाँ पर पब्लिक की गैदरिंग होती हो, जहाँ पर डॉक्टर का पर्चा आता हो, जहाँ पर लोग आते हों, वहीं पर खोलना है मेडिकल स्टोर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये चीज़ भी आपने जान लिया। आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक लास्ट सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हमने लोगों को बताने के लिए पूछी है और आपने बहुत अच्छी जानकारी भी दी है, पूरी डीपली जानकारी दी है। ये वीडियो जो भी देख लेगा वो ऑब्वियसली उसको मेडिकल स्टोर खोलने में कोई परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए चीज़ों के लिए भटकते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट सवाल जो है बहुत ही रेयर सवाल है जो कि कई लोगों के मन में रहता है और वो चीज़ कई लोग सोचते रहते हैं कि काश कितना पैसा मेरे पास हो कि मैं मेडिकल स्टोर शुरू कर सकूं। तो ये आखिरी सवाल आपसे है सर, तो इसके बारे में जानना चाहता हूं कि अगर मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए तो मेडिकल स्टोर एक पर्सन स्टार्ट कर सकता है? कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपया अगर आपके पास है तब आप मेडिकल स्टोर खोलिए। अरे यार, ये लोग सोचते हैं ऐसा कि यार मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कितना पैसा। अब और लोग जो है भड़का भी देते हैं कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो देखो, मेरा मेडिकल स्टोर खुद का है, मैं पिछले 2 साल से ये काम भी कर रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें की हैं। देखिए, अगर आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है, सिर्फ स्टार्ट करना है, तो अगर आपके जेब में 50,000 रुपये भी हैं दीपक भाई, 50,000 रुपये, तो आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं 50,000 रुपये में भी। ठीक है, 50,000 रुपये की दवा अगर आप ले आते हैं तो उतने में आपका खुल जाएगा। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कितना रेंज बढ़ाते हैं। जितना आप रेंज बढ़ाएंगे, जैसे मान लिया आपने 50 रुपये दवा ले आए, ठीक है, एक बार आप 50 रुपये दवा ले आए, उसके बाद करना क्या होता है कि आपको रखना पड़ेगा एक डायरी, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर बुक। अब आप जो दवा लेकर के आया 50 रुपये की, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कस्टमर आपका उसी दवा में से मांगता है, और अच्छी बात है नहीं मांगता है तो आपको उसमें नोट करना है कि मान लीजिए हमसे उसने डिस्प्रिन मांगा, मेरे पास नहीं था, डिस्प्रिन नोट कर लिया। जो भी चीज़ें मांगी आपके पास नहीं था, आपने नोट कर लिया हफ्ते भर में। उस हफ्ते के बाद जब आप अगली हफ्ते में जब शॉपिंग करने जाएंगे, सब खरीदारी करने जाएंगे दवाओं की, तो वो जो चीज़ आपके ऑर्डर बुक में थी आप उसको ले आएंगे। मान लीजिए 5 रुपये दवा उसमें ऑर्डर बुक में था, वो आप ले आए, अब आपका हो गया 55,000 रुपये। आप कस्टमर होता है उसमें से लेना शुरू कर दिया, और भी कोई डिमांड आती है तो आप उसको भी नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, कस्टमर आपके पास आएगा, कहेगा भाई साहब मेरे पास हमको ये दवा चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है कि हवा के वही दवा तुरंत मंगा लो, क्योंकि ऐसे अगर चलोगे तो लगा तुम्हारे पास वैसे सही बात होगा, फिर लाख रुपए का दवा खरीदना पड़ेगा, करोड़ों रुपये खरीदना पड़ेगा। कस्टमर आपके पास एक बार दवा मांगने आया, आप उसको मत नोट कीजिए, 2 बार आया मत नोट कीजिए, जब तीसरी बार सेम दवा के लिए कस्टमर आएगा, ये नए दुकान में बता रहा हूँ मैं, नई दुकान के लिए, जब एक कस्टमर तीसरी बार आता है आपकी दुकान पर, तब वो आप नोट कीजिए, तब वो मंगाइए। वरना होता क्या है कि आपको एक कस्टमर मांगने आ गया, आपने मंगा लिया, वो दोबारा कभी तुम्हारे पास आए नहीं किया और दोबारा तुम्हारी एक्सपायर हो गई, समझ रहे हैं? तो एटलीस्ट 2 बार या 3 बार जब कस्टमर आए तब वो दवा मंगाएं, तो आप जान पाएंगे कि आपके एरिया में इस दवा की डिमांड है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपका ऑर्डर बुक भरता जाएगा, आप मंगाते जाएंगे और आप खुद जान जाएंगे कि मेरे एरिया की क्या डिमांड है। मेडिकल स्टोर एरिया वाइज चलता है, हमारे एरिया में जिफी चलता है, तुम्हारे एरिया में हाइफेन चलता होगा, किसी में मुहासिब चलता होगा। डिपेंड करता है कि एरिया में कौन डॉक्टर किसको प्रेफर करता है, इस तरीके से बिजनेस होता है। और रही बात आपने वही पैसे की, अगर आप 50-60 हज़ार रुपये दवा सिर्फ अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दवा आप रख लेंगे 50,000 रुपये की, तो आपका काम हो जाएगा। और अगर मैं बताऊँ पूरा कितना खर्चा आएगा, तो मान के चलो कि आपका डॉक्यूमेंट बनवाने में लगभग 20,000 रुपये खर्चे हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट मीडियल बनवाने में। उसके बाद रैक काउंटर मान लो ठीक ठाक बनवाओगे तो आपका लगभग 1 लाख रुपये लग जाएगा, 1,20,000 रुपये हो गया। अब आप 70,000 रुपये की 80,000 रुपये की दवा ले आओगे तो 2 लाख रुपये में आपका मीडियम क्वालिटी का मेडिकल स्टोर खुल जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके जैसा ऑर्डर आए आप बढ़ाते जाइए। तो मतलब ये है कि अगर आप रैक काउंटर छोड़ दो तो 50, 60, 70 रुपये दवा ले आओगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। रैक काउंटर मिला करके 1.5-2 लाख रुपये में आपका मेडिकल स्टोर शुरू हो सकता है जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल पैसे की चिंता मत करिए, आपके पास 50-60 हज़ार रुपये रैक काउंटर सर ने बताया, जैसा कि आपको
मेरे लिए मेडिकल स्टोर मत खोलिएगा, हम बता रहे हैं तो हमारा राज रखिएगा। इधर मत खोलिएगा, बाकी कहीं खोल लीजिए। भाई अपना कंपटीशन क्या बढ़ाऊँ मैं भाई, ये भी बिजनेस का रूल होता है ना, अपने कंपटीशन में कभी आप हवा मत दो। मुझसे लोग पूछने आते हैं कभी कभी कि भाई साहब ये दवा है मेरे पास, है दे दिया, नहीं है कभी होता कि नहीं भी होती है, तो मैं कहता हूँ पूछें कहाँ मिलेगी, तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जब बगल में मिल जाएगी। मैं यहाँ पर उनका प्रचार थोड़ी बैठा हूँ कि मैं उनका प्रचार करने वाला, भैया चले जाओ पाल के यहाँ ले लो, जायसवाल के यहाँ ले लो, उनके यहाँ ले लो। मैं उनका प्रचारक नहीं हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, वो भी एक बिजनेसमैन है, वो बड़े हो गए हैं, उनके पास उन्होंने समय दे दिया, मैं भी नया हूँ, स्टार्टिंग में हूँ, तो मैं क्यों प्रचार करूँ कि तुम जाके पाल के यहाँ ले लो। अब क्यों मैं कहता हूँ ऐसा, मान लो कस्टमर पहुँच गया पाल के यहाँ, जायसवाल के यहाँ, या बड़े मेडिकल से पहुँच गया, उसको लगा अरे यार तो इतना बड़ा मेडिकल स्टोर है, हमको पता ही नहीं था, तो अगली बार से तुमसे पूछने में नहीं आएगा, वो सीधे पहुँच जाएगा उन्हीं के यहाँ पर। तो मैंने अपने तो कुल्हाड़ी मारा, तो इसीलिए मैं या किसी को भी, आप लोग भी समझ लीजिए कि अगर आपका कंपटीटर है, आप कभी भी अपने कंपटीटर का प्रचार मत करें। पूछे कहाँ मिलेगा, भैया आई डोंट नो कहाँ मिलेगा, आप आगे देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, मुझे नहीं पता है। क्योंकि अगर आप बताओगे तो ये तो आप एक उनके प्रचारक बैठे हुए हो, कहाँ भैया आगे देख लीजिए, वो उनके यहाँ मिल जाएगा, उनके यहाँ। ये चूतिया हो, धंधा करने का रूल। वो साहब को मैंने क्यों लगाया, वो रतन टाटा साहब आपको दिखेंगे नहीं इसमें, मेरे दुकान पर उनकी टाटा की फ़ोटो लगी है, वो बिज़नेस के टाइकॉन है, मैं उनसे सीखता हूँ सारी चीज़ें। अपने कंपटीटर को कभी आप हवा नहीं देंगे। तो ये मैं मजाक कर रहा था कि मतलब वैसे भी आप कहाँ से होंगे, तो ये था। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितना अमाउंट लगता है, 50-60 हज़ार रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास रैक काउंटर और आपके डीएल्स वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसा कि सर ने बताया, तो 50-60 हज़ार से भी शुरुआत कर सकते हैं। लोकेशन आपको मैंने बता दिया, सारी जानकारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई मेडिकल स्टोर के बारे में। आप और भी कोई क्वेश्चन अगर होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इनसे पूछ के आपको वो चीज़ें शेयर कर दूंगा। बाकी इनके चैनल को, भैया के चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, शिवनीता टीवी के नाम से चैनल है, काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे चैनल है। दवा के बारे में जानना हो तो बिल्कुल विजिट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। यार डोंट बी टू मच फॉर्मल। सरवर नाका हम लोग दोस्त हैं, आज से नहीं है, बहुत साल से हैं, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो इनका ये तो बड़प्पन है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं अभी अपने आप को इस लायक नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे नॉलेज था, बेस्ट आफ्टर माई नॉलेज, मैंने आपको बताने की कोशिश की है प्रैक्टिकली। इसमें कोई भौकाल नहीं है भाई साहब, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जो चीज़ें रियलिटी हैं वही चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है भाई, तो आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू लेने के लिए।